जो तीनों भवनों का मालिक है, मनुष्यों का, देवताओं का, असुरों का, जो तीनों का मालिक है, ये तीनों मिलकर के भी उसकी महिमा नहीं गा सकते। देखिए बड़ी गहरी बात है इसमें। अब उस गहरी बात को गहरे ढंग से कह रहे हैं। नमस्तं अकाले। एक ही काम कर सकते हैं अभी हम, नमस्कार। महिमा नहीं गा सकते तेरी, वर्णन तेरा हो नहीं सकता है। क्या करें अब, व्हाट टू डू, क्या करें हम? बोले यही कर सकते हैं कि तुम्हें नमस्कार करते हैं। तो हे सत्य स्वरूप, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। नमस्तं, नमन है तुझको, नमस्तं, नमन है तुझको, नमस्कार है तुझको। किसको? फिर याद करा दूं, कह चुके हैं पीछे, जिसका चक्र नहीं, चैन नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, रेख नहीं, जात नहीं, पात नहीं, वर्ण नहीं, किसको करेंगे? अब आप सुनते चले जाइएगा कि किस किस नाम से कहा है, जबकि खुद ही अपनी लेखनी से कह रहे हैं कि कैसे कहूं, कह नहीं पा रहा हूं, कैसे कहूं, वो अकल, वो सुमति कहां से लाऊं, वो समझदारी, वो विवेक, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो शक्ति मेरे पास तो नहीं है, कहां से लाऊं? कौन कह सकता है? न देवता, न सुर, न राक्षस, न नर, न किन्नर, कोई तेरी महिमा नहीं कह सकते हैं। हार के सिर्फ एक काम करता हूं, नमस्कार। नमस्तं अकाले। काल, समय, काल में जन्म है, मरण है, सृष्टि का बनना है, मिटना है। काल में सृष्टि का सारा क्रम चलता है। तुम्हारा मन भी काल में ही सोचता है, पर परमात्मा काल से परे, अकाले, काल रहित, काल से परे। नमस्तं कृपाले, तू कृपा का स्वरूप है। नमस्तं अरूपे, नमस्त्वं अनूपे। अरूप है तू, तेरा कोई रूप नहीं है। नमस्तं अनूपे, अनूप का अर्थ तू अद्भुत, तू इतना अद्भुत है कि तेरी उपमा किसी के साथ की ही नहीं जा सकती है। तू कैसा है ये कहा ही नहीं जा सकता। चूंकि कहा नहीं जा सकता है, इसलिए एक ही शब्द कहते हैं कि तू अनूप है। नमस्त्वं अनूपे, नमस्त्वं अभेखे, जिसका कोई भेख नहीं। अब देखो, इंसान ने जितने भी फिर चिन्ह बनाए हैं उस परमात्मा के, वो सारे झूठ हो जाएंगे। अब सारे झूठ हो गए। कोई भेख, कोई रेखा, कोई चिन्ह, कोई मूर्त, कोई शब्द, कोई मंत्र उस परमात्मा के प्रायवाची नहीं हो सकता। तो हमारा संबंध उससे कैसे जुड़े? बोले भाई नमस्कार ही करो, और क्या करोगे तुम? किसको? जो अरूप है। किसको? जो अनूप है। किसको? जिसका भेख कोई नहीं। नमस्त्वं अलेखे, जिसके बारे में कुछ लिखा नहीं जा सकता है। अब अजब बात देखिए, लिख भी रहे हैं, उसी के बारे में लिख रहे हैं, पर साथ में ये भी कह रहे हैं कि मेरी लेखनी में जो शब्द आ रहे हैं, इन शब्दों को तुम परमात्मा की अल्टीमेट व्याख्या मत समझ के बैठ जाना। नहीं है, ये सिर्फ इशारे हैं, ये सिर्फ इशारे हैं। नमस्तं अगंजे, नमस्तं अभंजे। अगंजे का अर्थ है जिसको कभी हराया नहीं जा सकता, जिससे युद्ध ही नहीं हो सकता है, उसको तुम हराओगे कैसे और उससे जीतोगे कैसे?
अगंजे, नमस्तं अभंजे, भंजना नाश होना, जिसका नाश नहीं हो सकता है। प्रभु तेरा स्वरूप ऐसा है, और मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ तुमको नमस्कार कर सकता हूं। नमस्तं अनामे, नमस्तं अठामे, नाम कोई नहीं तेरा, नाम कोई नहीं है, नाम कोई नहीं है, सारे नाम झूठ, कोई नाम नहीं है तेरा। क्यों? सारे नाम इंसान के दिमाग से निकले हैं। जब दिमाग ही झूठ है, जब इंसान ही झूठ है, तो नाम सच्चा कैसे हो सकता है? ख्याल करना, यहां पर गुरु गोविंद सिंह बुद्ध के बड़े नजदीक आए हैं। बुद्ध ने यही तो कहा, शून्य। कौन है परमात्मा? बुद्ध चुप रहते थे, इसका कोई उत्तर ही नहीं देते थे। फिर कह दूं, बुद्ध जिस शख्सियत के मालिक हैं, उनका एक अपना ढंग है, उनका एक अपना रंग है, वो मौन हो जाते हैं। तुम प्रश्न पूछो परमात्मा कहां है, कैसे वो चुप हो जाएंगे। अब ये तुम्हारी अकल के ऊपर है कि तुम उनको समझते हो कि तुम उनको नहीं समझते हो। और हिंदुस्तान में यही हुआ कि बुद्ध को लोग समझे नहीं हैं, और तुम हैरान होगे, हिंदू विद्वानों ने बुद्ध को नास्तिक कहा है। और मेरे देखे बुद्ध से बड़ा आस्तिक कोई इस दुनिया में हुआ ही नहीं है। जब उसका वर्णन किया जा ही नहीं सकता है, जब हम उसको शब्द के घेरे में ले ही नहीं सकते, तो फिर हम शब्द बोले ही क्यों? बुद्ध की बुद्धि बहुत बहुत ऊंची, बड़ी गहरी है। बुद्ध धर्म की जड़ें उखाड़ दी गई थी, और बौद्धों को मारा गया, जलाया गया, इनके मठों को तोड़ा गया। हालत यह हो गई थी कि सम्राट अशोक के बाद इतना विध्वंस और इतना मारा गया है बौद्धों को कि भारत से इनकी जड़ें ही उखाड़ दी गई, और बौद्ध धर्म जा पहुंचा चीन में, श्रीलंका में, बर्मा में, वहां जाकर के फैला, थाईलैंड में, मलेशिया में, हिंदुस्तान में नहीं। कारण? क्योंकि बुद्ध को नास्तिक कह दिया गया। कारण? क्योंकि बुद्ध परमात्मा के बारे में पूछो कुछ कि परमात्मा कौन है, कहां है, तो जवाब में चुप होते थे। मेरे देखे गुरु गोविंद सिंह ने बड़ी गहरी समझदारी से काम लिया कि अगर इन मूर्खों के सामने चुप रह गए तो तुमको नास्तिक बना देंगे ये, और नास्तिक अगर एक दफे बना दिया तो जो आध्यात्मिक साधना का मार्ग खुल सकता है वो खुलने से पहले ही बंद हो जाएगा। इसलिए इन मंद बुद्धि के लोगों को समझाने के लिए आवश्यकता है कि कहा जाए, चुप ना रहा जाए। बोल रहे हैं पर बोल के भी नहीं बोल रहे। जाप साहब में परमात्मा के बारे में गुरु गोविंद सिंह बहुत कुछ बोलेंगे, पर ध्यान से अगर तुम समझो तो हर शब्द में वो चुप्पी ही दे रहे। नमस्तं अनामे, ये नहीं कह रहे नमस्तं वाहिगुरु, ना, बिल्कुल नहीं कह रहे। नमस्त्वम अल्लाह नहीं कह रहे, नमस्त्वम राम नहीं कह रहे, नमस्त्वम श्याम नहीं कह रहे, नमस्त्वम सतनाम नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे।
क्या कह रहे हैं? नमस्तो अनामे। सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया। देखो, जब तक इंसान मुंह न खोले तब तक उसकी जो लेबल है वो किस ब्रीड का है उसका पता नहीं चलता। जैसे तुम किसी से नाम पूछो, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता महबूब अली। अच्छा, मुसलमान है। जब तक उसने नहीं बोला था तब तक सिर्फ इंसान था, अब वो मुसलमान हो गया। तेरा नाम क्या है? बंदा कहे कुछ भी नहीं। क्या लेबल लगाओगे उसके ऊपर? बोलेगा तो कुछ लेबल निकलेगा ना, जब तक बोले नहीं तो बस इंसान का बच्चा यही दिखेगा। इंसानों ने न केवल अपने ऊपर अलग अलग लेबल लगा के झगड़े खड़े किए, परमात्मा के ऊपर भी लेबल लगा दिए। राम हिंदुओं का, अल्लाह मुसलमानों का, वाहिगुरु सरदारों का। कोई सरदार राम 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 कर रहा हो तो दूसरे कहेंगे क्या हो गया तेरे को? लेबल लग गया ना अब यहां पर आके। परमात्मा पे लेबल लगा दिया, ऐसे ही गुरुओं पीरों पे भी लेबल लग गया। ये सिखों के संत, ये हिंदुओं के संत, ये मुसलमानों के फकीर। हिंदू को तो फकीर नहीं कहेंगे। लेबल। और गुरु गोविंद सिंह एक बड़ा गहरा काम कर रहे हैं, वो सब लेबल उतार रहे हैं। याद रहे, सिर्फ हिंदू का ही लेबल नहीं उतार रहे हैं, सिर्फ एक मुसलमान का ही लेबल नहीं उतार रहे हैं, वो सिख का भी लेबल उतार रहे हैं। शुरुआत हालांकि एक ओंकार से करी है, लेकिन आगे आके खुद ही उससे वापस रिट्रैक्ट कर लिया अपनी स्टेटमेंट और कह रहे नमस्तंग अनामे, कोई नाम नहीं। नमस्तं अधाम। धाम मने घर, कहां रहता? अब फिर देखो यहां लेबल आ जाएगा। मुसलमान से पूछो कहां? बोले मक्का शरीफ में। सरदार से पूछोगे कहां? तो या तो बोलेगा दरबार साहब, हरमंदिर साहब अमृतसर में, नहीं तो अगर गुरु गोविंद सिंह का खालसा है तो सीधे हेमकुंट साहब में। एक बार एक प्रेमी हमसे कहने लगे, गुरु गोविंद सिंह का गुरुपुरब था, मैं कलकत्ते में थी, तो एक आके बोलते आप गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मैं क्यों? बोले आप तो अमृत नहीं छका, कड़ा नहीं, कृपाण नहीं, नाम के पीछे कौर नहीं, सरदारनी नहीं, आप नहीं बोल सकते। स्टेज पे एक रागी सिंह गा रहे थे। उस दिन जो गा रहे थे वो था अब मैं अपनी कथा बखानूं। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज किसका जन्मदिन? बोले गुरु गोविंद सिंह महाराज का, और किसका? तो मैंने कहा ये तो राजा दुष्टदमन का गीत गाया जा रहा है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा शब्द नहीं सुना तूने अभी? सप्त श्रृंग सोवत है जहां तय हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी, द्वैते एक रूप होए गयो। ये किसकी कथा गाई जा रही? बोले तो गुरु गोविंद सिंह की। मैं ना, वो तो खुद कह रहे मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूं, मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनो, तब मैं जोगी होकर
हेमकुंड सरोवर पे चला गया था, वहां जाकर के मैंने तप किया था, वहां जाकर के मैंने महाअकाल की साधना की थी। मैंने कहा पहले तो ये तय कर लो, ये जो गाया जा रहा है ये सही है कि गलत? कहते नहीं नहीं ये उन्हीं का तो है। मैंने कहा मेरे भाई, अगर ये उन्हीं का है तो हम भी तो उन्हीं के ही हैं।